श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 की। लेकिन हमारी एक बहन ने हमको एक बात सुलझाने की बात की है, और वो है जो 14वां श्लोक है, उस 14वें श्लोक की जो व्याख्या है, और वो चाहती हैं कि विस्तृत हो, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा कि 13वें अध्याय में प्रकृतिवाद की बात की गई है, और चौथा जो 14वां जो श्लोक है उसमें माया की बात की गई। अंतर क्या है दोनों में, तो हम थोड़ा सा इसको और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जो मायावी शब्द का एक हम लोग आमतौर पे प्रयोग करते हैं, और ये जो मायावी शब्द है, ये आप जो पुराण है या हमारा जो एक कथा साहित्य है, उसके अंदर इसका बहुत विवरण मिलता है। जैसे अगर आप वाल्मीकि रामायण में ही चले जाते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि राक्षस जो हैं वो बड़े मायावी होते थे। मायावी का अर्थ क्या हुआ? जैसे हैं या जो है वैसा ना हो के उससे विपरीत दिखाई देते थे। मारीच ने मायावी मृग के रूप में आकर वहां पर छला। इसी तरह से जिस समय आप युद्ध का क्षेत्र देखते हैं तो वहां पर भी कई जगह पर एक दो बार वहां प्रयास किया कि माँ सीता को मायावी राम का सिर काटकर दिखाया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। माया का अर्थ होता है जो है नहीं लेकिन आपको दिखाई देना शुरू करे। इसको अगर हम बहुत व्यवहार में देखें तो आपने एक देखा होगा जिसको आप जादूगर बोलते हैं। जो जादूगर है, यही जादूगर मायावी कहा जाता है। मायावी जो संस्कृत में शब्द है, उसको अगर हम बहुत सिंपल भाषा में, बड़ी साधारण सी भाषा में समझें तो उसका अर्थ होता है जादूगर। जादूगर क्या करता है? देखिए, जादूगर के पास में दो चीजें होती हैं। एक तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे वो जादू दिखाता है। जैसे उसके पास में एक पर्दा होता है, एक बॉक्स होता है, और कुछ जादूगर ऐसे होते हैं जो ताश के पत्तों से जादू दिखाते हैं। मतलब जिसको हम बोल सकते हैं टूल्स। एक टूल्स होते हैं, वो जो टूल्स हैं उन टूल्स का सहारा लेता है। वो जो बहुत सारी चीजें हैं उनका सहारा लेता है, जिनका भी जिससे भी वो जादू दिखाना चाहता है, जिस भी चीज में वो परफेक्ट होता है उसमें उसको उसका सहारा लेता है। एक तो वो हो गया, और दूसरी हो गई ट्रिक। दूसरी होती है ट्रिक। आपके पास में सामान सब कुछ पड़ा हुआ है, आपके पास में ताश की गड्डी भी है, लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं आती है, आपको अगर ट्रिक नहीं आती है तो आप जादू नहीं दिखा सकते। एक बात। दूसरी बात, यदि आप उस ट्रिक में मास्टर नहीं है, अगर आप उस जो जिसको हम बोलते हैं कुशल नहीं है, जो आप दिखाना चाहते हैं उसमें अगर आपको कुशलता नहीं है तो भी होगा क्या? आप पकड़े जाएंगे। आपने देखा होगा कि ये जो हम लोग चारों तरफ चमत्कार देखते हैं, एक एक टाइम ऐसा आया था जब काफी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और वो कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेके हो गया था कि कुछ लोग, कुछ जो चमत्कार अपना दिखाते थे और चमत्कार से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, उनको जादूगरों ने, जो कुछ जादूगर प्रतिष्ठित थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि जैसा हम करते हैं ऐसा आप करके दिखाएं, और जैसा आप करते हैं ऐसा हम करके दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसको आप चमत्कार कहते हैं ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ ट्रिक है। आपको तरीका आता है, आप पकड़ में नहीं आते हैं, और जब पकड़ में नहीं आते हैं तो आप बड़े अच्छे जादूगर हैं, लेकिन है सब ट्रिक। जो इंस्ट्रूमेंट है, जो चीजें हैं, उनको आप इस तरीके से मैनेज करते हैं कि आप पकड़ में नहीं आते। तो अब प्रकृति और
जो माया है, इसको अगर आपने समझना हो तो प्रकृति क्या है? प्रकृति यह है जितने भी इंस्ट्रूमेंट, टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो टूल्स हैं, अर्थात जितनी, जिसको हम नाम रूपात्मक जगत बोलते हैं। नाम रूपात्मक जगत, बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, इनके अंदर इतना ज्यादा हम भ्रमित हो जाते हैं। माया का अर्थ क्या है? जो है नहीं लेकिन दिखाई दे रही है। तो वह जो माया है, अब आप जिस समय आप उसका एग्जाम्पल देते हैं, तो उसके एग्जाम्पल में आता है कि जो सर्प है, सर्प रस्सी में दिखाई दे रहा है। जिस समय, ये आप कब कहते हैं कि रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है? जिस समय आपको प्रकाश, अर्थात आपको जिस समय जानकारी, सही की जानकारी होगी, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये जब जब आपको जानकारी हो गई, तब आप कहते हैं कि रस्सी में क्या दिखाई दे रहा था हमको? हमसे भूल हो रही थी, हम भ्रम में थे। उसकी जो आकृति थी, उसकी जो आकृति थी, वो आकृति को देखकर, और हमारे मन के अंदर जो एक संस्कार बैठा हुआ था कि सर्प इस तरह से टेढ़ा होता है, उसका जो टेढ़ापन था, उस टेढ़ेपन को देखकर हमको क्या भ्रम हो गया, या हमको क्या लगा? तो कहते हैं हमको प्रतीत ऐसा हुआ जैसे कि वहां पर क्या है, वहां पर सर्प है। लेकिन ये कब? जिस समय आपको रस्सी का ज्ञान हो जाता है। आपने टॉर्च जलाई, और टॉर्च जलाने के बाद में आपको ज्ञान हो गया, आपको जानकारी हो गई। अच्छा, वहां पर क्या था? सर्प के बारे में सोचते ही, जैसे ही आपने रस्सी में सर्प को देखा, उसी समय सर्प, जो असली सर्प होता है, उस असली सर्प को देखने के बाद जो रिएक्शन होता है, वो आपने करना शुरू कर दिया। आपने हाथ में डंडा उठा लिया, आपने हाथ में पत्थर उठा लिया। इतना ही नहीं, बल्कि आपका जो अंदर से जो एक रिएक्शन होता है, भय आपके अंदर पैदा हो गया। आप कांपने लग गए हैं, और आपकी जो जुबान है वो सूखने लग गई। किससे? सिर्फ जो आपके मन के अंदर एक जो बैठा हुआ संस्कार है, और जो सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी के कारण। तो ये जो ट्रिक है, जिसको हम ट्रिक बोलते हैं, ये ट्रिक क्या है? ये माया है। और जो टूल्स है, टूल्स क्या है? भगवान क्या करते हैं, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर क्या है? ईश्वर यहाँ पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो माया के साथ में एक शब्द और हम जोड़ देते हैं। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत बहुत बार सुनी होगी, और जिस समय आप श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, तो प्रकरण आता है जिस समय भगवान का प्राकट्य होता है। जिस समय भगवान प्रकट होते हैं, तब की हम बात करते हैं। तो वहां पर जब प्रकट हुए वो, और जब प्रकट हुए और सूचना दी गई कि इस तरह से उनके यहाँ जो देवकी है, उसके गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ है। अच्छा, जिस समय कंस दौड़कर वहां से आया, तब तक तो सारा सारा जो घटनाक्रम था, वो बदल चुका था। और जो घटनाक्रम बदला था, तो कृष्ण तो वहां थे नहीं। वहां पर कौन था? जो देवकी की गोद में था, या देवकी की उसमें जो जेल के अंदर था, वो कौन था जिसको कंस ने पकड़ा, या जिसको कंस ने छीना? वो कौन था? वो थी जिसको हम बोलते माया, योग माया। योग माया का अर्थ क्या हुआ? भगवान कृष्ण जो हैं, वो कौन है? योगी हैं। आप जिस समय श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम में जिस समय भगवान के स्वरूप का वर्णन आता है, तो वो क्या कहते हैं? योगेश्वर कृष्ण। वहां पर कौन है? योगेश्वर कृष्ण है। तो वह जो योग माया है, योग माया का अर्थ क्या है? जो जुड़ी हुई है, संयुक्त है। वो कृष्ण से अलग नहीं है, लेकिन उसके द्वारा, उस माया के द्वारा भगवान क्या करते हैं? इस प्रकृति को टूल बनाकर, इस प्रकृति को एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर वो भ्रमित करते हैं लोगों।
तो यहाँ पर ये जो बात कही गई, भगवान ने ये जो बात कही, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अब वो दुरत्यया क्यों है? दुरत्यया इसलिए है, जब तक वो हमको समझ में नहीं आती। जैसे जब तक हमको ये समझ में नहीं आ जाता कि सामने रस्सी है, सर्प नहीं है, तब तक आपको वो जो सर्प है, उस सर्प से पार पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, प्रश्नोत्तरी में जो सबसे पहली पहली जो बात है, पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, वो बड़ा विलक्षण है। वो विलक्षण क्या है? वहाँ पर ये जो संसार है या ये जो जगत है, इसके स्वरूप का वर्णन किया कि कैसा है ये? तो वहाँ कहते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य। अपार, ये माया कैसी है? इसको, माया को पार करना बड़ा मुश्किल है। जिस समय पार करना मुश्किल क्यों है? लोग पार होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि इसके पार कोई गया नहीं है। भगवान आगे जाके बताएंगे कि यदि तू इससे पार जाना चाहता है तो क्या कर, तो वो भी तरीका उन्होंने बताया। इसका मतलब पार जाने का तरीका भी है, लेकिन जिस समय व्यक्ति उस समुद्र के बीच में गिरा होता है, तो चारों तरफ उसको क्या दिखाई देता है? चारों तरफ उसको जल ही जल दिखाई देता है। और जब चारों तरफ उसको जल ही जल दिखाई देता है, चारों तरफ उसको लहरें ही लहरें दिखाई देते हैं, पैर जो है उसके कहीं पर टिकते नहीं हैं, गहराई बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति क्या है? इसलिए भगवान कहते हैं दुरत्यया। यहाँ पर कोई आश्रय नहीं है। जिस भी आश्रय को, जैसे कि आप अगर ऐसी स्थिति में कभी आप पढ़कर देखें, आपका पैर कहीं लगने लगा, आप बहुत गहरी पानी में हैं, आपने कोशिश की, आपने कहीं पैर लगाया, और वो जो पत्थर है, जिस पत्थर के ऊपर आपने पैर रखा, वो पत्थर आपके नीचे से सरक जाए। वो पत्थर आपके नीचे से सरक जाए, और जितने भी पत्थरों के ऊपर आप पैर रखते हैं, वो जब खिसकते चले जाते हैं, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति कैसे होती है? हमारे साथ में भी ऐसे ही है। इस संसार रूपी समुद्र में हम पता नहीं कितने आश्रयों के ऊपर पैर रख, बस हमको लगता है कि नहीं, अब जो है, अब मुझको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक हम थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हैं, तब तक हम पाते हैं कि वो पत्थर हमारे नीचे से सरक गया। तो फिर वही, गहरा है, जल गहरा है, लहरें हैं चारों तरफ जल ही जल है। तो मम माया दुरत्यया, कठिन है। कठिन का मतलब, कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है कि हमको वो बहुत ऐसी दिखाई दे रही है जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। जिस समय आप तैरना सीखते हैं या तैरते हैं जिस समय, तो आपको समझाया जाता है, एक चीज समझाई जाती है कि जिस समय आप तैर रहे हैं, तो आप चारों तरफ अपना ध्यान न दें। खास करके जिस समय आप किसी नदी को पार करते हैं, जब आप नदी को पार करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आप यह वाला जो किनारा है, उससे भी आप दूर होते हैं, और जहां पर, जिस किनारे पर आपने जाना है, वो भी आपसे दूर होता है। आप बिल्कुल सेंटर में होते हैं। जब आप सेंटर में पहुंच जाते हैं, तब आपको चारों तरफ क्या दिखाई देता है? जल ही जल दिखाई देता। अगर आपने उस समय चारों तरफ देख लिया, तो भय की संभावना है। इसलिए क्या कहा जाता है कि आप सामने की तरफ, अर्थात अपने लक्ष्य की तरफ, उस तट की तरफ आप ध्यान दीजिए जिस तट पर आपने पहुंचना है। ये जो माया है, ये माया क्या करती है? ये माया आपके सामने वो बहुत सारा एक ऐसा ऐसा एक जाल आपके सामने लाती है, जो जाल वास्तव में नहीं होता है, लेकिन वो आपको भ्रमित कर देता है। तो मम माया दुरत्यया। और दूसरी बात उन्होंने उससे पहली कही थी, दैवी। दैवी का अर्थ क्या है? देखिए, दो शब्द हैं यहाँ, एक तो दुरत्यया और एक है दैवी। दैवी का अर्थ क्या है? अलौकिक, दिव्य है। दैवी का अर्थ आप दिव्य भी लगा सकते हैं, और दैवी का अर्थ आप अलौकिक भी लगा सकते हैं। अलौकिक का मतलब क्या होता है? जिस समय आप दर्शन के अंदर जाएंगे,
तो वहां पर माया को क्या कहा गया है? अनिर्वचनीय। माया को अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय का मतलब आप जहां से माया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो माया आपसे छिटक जाती है, वो माया आपके काबू में नहीं आती। जब तक आप इल्यूजन में हैं, जब तक आप भ्रम में हैं, तब तक वो माया आपके हाथ से निकलती रहती है। वो नए-नए रूप रखती है। जैसे अब मतलब वो एक सिंबल बड़ा अच्छा है, प्रतीक बहुत अच्छा है। अब वो होता है या नहीं होता चाहता हूँ। हम लोग जब अपने किसी गाँव में जाते थे और गाँव में जब बातचीत होती थी बुजुर्गों के साथ में, तो अक्सर एक चीज़ की वो बात किया करते थे, उसको बोलते हैं छलावा। जब आप किसी भी जाएँगे तो वो रात के समय वहाँ पर जो पानी होता था ना, पानी दिया जाता था। खेतों में पानी दिया जाता था। तो जब खेतों में पानी दिया जाता तो अक्सर अक्सर जो किसान वहाँ पर होते थे, जो किसानी का काम करते थे, वो कहते थे कि हम जब रात को वहाँ पर जाते हैं और अपने खेतों के अंदर जब हम पानी डालते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, हम तो वहाँ पर नाली अपने खेत में खो करके आए हैं, लेकिन वो नाली जो है, वो बह जाती है और जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, तो हमको कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप, जिसको आप एक योनि बोल सकते हैं, प्रेत योनि बोल सकते हैं या भूत, तो वो उसको छलावा बोलते हैं। वो अलग-अलग रूपों में अलग-अलग रूपों में आपके सामने आता है। वो करता क्या है? आपको छलता है। आपको छलता है। ये जो मारीच का जो एग्ज़ाम्पल आता है, ये मारीच ने क्या किया? छल किया ना। मारीच ने छल ही तो किया। था तो कुछ और, था कुछ और दिखाया कुछ और। बहुत मना किया लक्ष्मण जी ने कि भैया मेरे को जहाँ तक पता है, इस प्रकार का मृग एक तो होता नहीं है और जहाँ पर हम रुके हुए हैं, जिस स्थान पर हम रुके हुए हैं, इसके आसपास तो जो मृग है, उस मृग का जो नेचर है, उसका जो रूप है, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरह के मृग होते हैं। तो कहते हैं कि मेरे अपने हिसाब से ये किसी राक्षस की माया है, हम उस माया के चक्कर में न पड़े। छलावा। दुरत्यया एक तो कठिन है, कठिन का मतलब उसको पार पाना मुश्किल हो जाता है और दूसरा क्या है? दूसरा कहते हैं दैवी। अब ये दैवी का अर्थ इसलिए भी है, दिव्य क्यों है ये? दिव्य इसलिए है क्योंकि परमात्मा के साथ संयुक्त है, परमात्मा के साथ ये जुड़ी हुई है। परमात्मा की क्या है ये? शक्ति है। परमात्मा की शक्ति है। मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों ने छतरपुर तो आप लोग जाते हैं, छतरपुर दर्शन करने के लिए माँ का। वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहाँ छतरपुर मंदिर के बिल्कुल पास में ही जो है एक स्थान है, उसका नाम है योग माया का एक मंदिर है वहाँ। योग माया का बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है वो और उसको सिद्धपीठ कहा जाता है। वो सिद्धपीठ है। अब ये बात अलग है कि इस समय उसकी स्थिति क्या है, कैसी व्यवस्था है, लेकिन मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि जिस समय मथुरा में वो जो कंस था, उस कंस ने उस बच्ची को उठाकर जब पटका, तो वो उसके हाथ से बिजली बनकर जो गई, बिजली बनकर जो गई। ये बिजली क्या है? जिसको आप बिजली बोलते हैं, आकाश के अंदर जो आपको बिजली दिखाई देती है, ये बिजली क्या है? ये बिजली भी माया ही है। आपको अगर वो जो बिजली वहाँ दिखाई देती है, देखिए, बिजली चमकती हुई आपको दिखाई देती है, वो गिरती है वहाँ पर जला भी देती है। जहाँ गिरती है वहाँ जला देती है। आप चारों तरफ सुनते होंगे कि अमुक जगह पर बिजली गिर गई, जला देती है। लेकिन वो है क्या? वो एकदम ऐसे बड़ी तेज़ी से आती है, चमक करती है और उसके बाद चली जाती है। तो यहाँ ये जो माया है, भगवान कृष्ण जो माया और प्रकृति, बस इसके अंतर को आप समझ लीजिए। भगवान क्या है? इस प्रकृति के माध्यम से, नाम रूपों के माध्यम से किसका प्रयोग करते हैं?
किसका प्रयोग करते हैं? तो अज्ञान का। हम पकड़ नहीं पाते हैं उसको। वो जो जादूगर जो माया कर रहा है या जादूगर जो ट्रिक कर रहा है, उस ट्रिक को हम पकड़ नहीं पाते। तो इंस्ट्रूमेंट कौन है? इंस्ट्रूमेंट है ये प्रकृति, जिसको हम त्रिगुणात्मिका प्रकृति बोलते हैं। 3 प्रकार की जो प्रकृति है, 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, ये इंस्ट्रूमेंट है। और जो ट्रिक है ना? उस समझने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? वो माया है। तो माया और प्रकृति, इन दोनों के अंतर को आप थोड़ा-सा समझ लेंगे तो और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अब ये जो श्लोक था, आगे भी माया शब्द का ही प्रयोग है 15वें श्लोक में। मायया अपहृत ज्ञानः। माया के द्वारा क्या किया गया? जो ज्ञान जो है उसको अपहृत कर लिया गया। देखिए 2 शक्तियां हैं, 2 शक्तियां हैं। थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाएगा। मायोपाधिक जो चैतन्य है, जैसे उस दिन मैंने आपको एक बात कही थी, माया और अविद्या ये 2 चीजें हैं। माया किसकी शक्ति है? तो कहते हैं माया ईश्वर की शक्ति है। मैं थोड़ा-सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। माया जो है वो किसकी शक्ति है? तो कहते हैं माया शक्ति है उस परमात्मा की जिसको आप ईश्वर कहते हैं। जो संकल्प करता है और संकल्प करने के बाद फिर इस जगत की सृष्टि करता है, वह जो ईश्वर है, उस ईश्वर की जो शक्ति है वो क्या है? माया है। और अविद्या किसके साथ में जुड़ी हुई है? अविद्या जुड़ी हुई है हम लोगों के साथ, अर्थात जीव के साथ। तो हमारे वेदांत में एक प्रक्रिया है, मायोपाधिक जो चैतन्य है वो ईश्वर है। माया जिसकी उपाधि है, वो ऐसा ऐसा जो चैतन्य है, अर्थात ऐसा जो चेतन है, ऐसी जो ऊर्जा है, ऐसा जो अस्तित्व है, वो ईश्वर है। और जीव क्या है? अविद्या जिसकी उपाधि है। माया समष्टि में हो गई। ईश्वर का मतलब क्या हुआ? ईश्वर तो बहुत व्यापक है ना। जैसे आपको कल वो जो आपने एक सर्कल बनाए थे, वहां पर आप देखिए, तो वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर क्या है? वो माया। यही कारण है कि अविद्या के नष्ट हो जाने के बाद भी, अविद्या के नष्ट होने के बाद भी ये जो प्रकृति है और ये जो माया है, ये बनी रहती है। और आपको जब आपकी अविद्या नष्ट हो जाती है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये जो भी कुछ है, ये क्या है? ये उस परमात्मा की माया है। परमात्मा की माया है और माया के कारण हमको इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, कि वह जो परमात्मा है वो नाना रूप जो रखता है, वो किसके कारण करता है? कहते हैं कि वो रचता है अपनी माया के कारण। और अविद्या का अर्थ क्या है? जीव। अविद्या का अर्थ है जीव। अविद्या अर्थात अज्ञान। उस अज्ञान के कारण वह जो जीव है, उस माया के स्वरूप को सही प्रकार से पहचान नहीं पाता है। यही कारण है कि अविद्या के नष्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग थोड़ी करनी है हमने। नहीं, ऐसे नहीं करनी दिखा रहा है, बोलिए नहीं, वो रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। बोला नहीं है ना, मेरी पढ़ी है। तो वो जो अविद्या है, उस अविद्या के नष्ट होने के बावजूद भी जो माया है, उस माया का पसारा बना रहता है। बस अंतर ये होता है कि जिस समय अविद्या जो है वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो जीव को ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ जो है माया, माया का जो रहस्य है वो उसकी समझ में आ जाता है। इसीलिए जो अगला श्लोक था उसमें उन्होंने कहा था माया मायया अपहृत ज्ञानः। माया के द्वारा, आपने कहा कि ईश्वरी माया है। हाँ, ये कहा ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की शक्ति जो है, ईश्वर जो है, ईश्वर की जो शक्ति है वो माया है। और यही ये हमें छल माया,